हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे बजट 2025 में लिए गए बड़े डिसीजन विथ रिगार्ड्स टू इनकम टैक्स। तो सबसे पहला डिसीजन जो लिया है वो इनकम टैक्स के जो स्लैब रेट है उसमें चेंजेस किया है। फिर बाद में सेकेंड है TDS विथ रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट ऑन इनकम फ्रॉम ऑफ सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन को जो FD इंटरेस्ट मिलता था उसके ऊपर थ्रेशोल्ड, उस पर जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी TDS डिडक्ट करने की, उसको चेंज किया। सेकेंड जो TDS ऑन रेंट है, तो रेंट के ऊपर जो TDS की जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी उसको चेंज किया। तो ये 3 डिसीजन, बिग डिसीजन है जो इनकम टैक्स में लिए गए। तो कमिंग टू द वेरी फर्स्ट पॉइंट, जो इनकम टैक्स का स्लैब रेट है, तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही है टैक्स पेयर के माइंड में कि टैक्सेशन का कैसे कैलकुलेशन करना है। और अगर मेरी इनकम अगर एक स्पेसिफाइड लिमिट से बढ़ जाती है तो क्या मेरे को सिर्फ वो जो जितनी इनकम बढ़ी है उस पर टैक्स देना है या स्लैब रेट पे टैक्स देना है। तो ये बहुत सारी कन्फ्यूजन है, तो इसको अपन आज क्लियर करेंगे। तो जैसा कि अपने को पता है कि दो दो टैक्स रिजीम होती है, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। तो इस बार के जो बजट में गवर्नमेंट ने कुछ भी बात नहीं की विथ रिस्पेक्ट टू ओल्ड टैक्स रिजीम, विच मीन्स कि ओल्ड टैक्स रिजीम जो जुलाई 24 के बजट में आई थी वो एज इट इज रहेगी। चेंजेस आया है तो न्यू टैक्स रिजीम में, न्यू टैक्स रिजीम में ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। जैसे आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, जो ओल्ड टैक्स रिजीम, ओल्ड ओल्ड स्लैब रेट था और न्यू स्लैब रेट था इन द न्यू टैक्स रिजीम। तो ओल्ड स्लैब में अगर आपकी इनकम अप टू 3 लाख तक था तो नील था, बट इस न्यू स्लैब में अगर आपकी इनकम अप टू 4 लाख है तो आपके ऊपर नील टैक्स है। फिर बाद में ओल्ड स्लैब में, ओल्ड रिजीम में 3 लाख टू 7 लाख के ऊपर आपको 5% देना पड़ता था, पर अभी 4 लाख से 8% पे आपको 5% देना है। और मेजर रिलीफ जो मिला है वो ये है कि ओल्ड ओल्ड बजट में, मतलब जब प्रीवियस बजट में जो न्यू टैक्स रिजीम था उसके अंदर अगर आपकी इनकम अप टू 7 लाख तक होती थी तो आपको रिबेट मिलता था। पर अभी बजट 2025 के केस में अगर आपकी इनकम अप टू 12 लाख रुपीज़ तक है तो आपको रिबेट मिलेगा। ये बहुत बड़ी रिलीफ है। बेसिकली आपका 5 लाख की इनकम पे गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं ले रही, तो आपकी 5 लाख की बचत यहाँ पर हो गई। फिर आता है कि अगर आपकी इनकम प्रीवियस केस में अगर आपकी इनकम अप टू 15 लाख तक होती थी तो आपको 20% का स्लैब देना पड़ता था, और जैसे ही अगर 15 लाख से बढ़ गई तो आपको 30% के स्लैब में आ जाते थे। बट न्यू बजट में आपकी इनकम अगर 24 लाख से एक्सीड होती है तो आपको 30% देना, मतलब 9 लाख का बेनिफिट आपको ये स्लैब में भी मिल गया, जहाँ पर आपकी 9 लाख के ऊपर 30% की इनकम का आपका फ़ायदा हो गया। मतलब 9 लाख का आपका यहाँ पे 30% के स्लैब रेट में फ़ायदा हो गया। तो ये एक बहुत अच्छा चेंज लाया है गवर्नमेंट ने। और एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूँ कि अगर आप सैलरीड प्रोफेशनल हो तो आपको 12,75,000 का बेनिफिट मिलता है टैक्सेशन में। पर अगर आप अदर देन सैलरीड प्रोफेशनल हो तो आपको 12 लाख का बेनिफिट मिलता है। 75,000 का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, जहाँ पर सैलरीड पर्सन को 75,000 का भी एक, मतलब 75,000 का डिडक्शन मिलता है जहाँ पर उसको टैक्स नहीं देना पड़ता है। विच मीन्स इफेक्टिवली अगर आपकी इनकम 12,75,000 है, अगर आप सैलरीड प्रोफेशनल हो, सिर्फ सैलरी से पैसा कमाते हो और कुछ नहीं आपका, तो आपको 12,75,000 के ऊपर कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 12 लाख का गवर्नमेंट ने 12 लाख की इनकम पे गवर्नमेंट ने रिबेट दे दिया और 75,000 का एनीवे आपको डिडक्शन मिल ही रहा है। तो इसलिए आपका 12,75,000 का इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अब ये टैक्स स्लैब को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा है कि अगर मेरी लेट सपोज सैलरी इनकम है 12 लाख रुपीज़, तो 12 लाख रुपीज़, तो टैक्स स्लैब के हिसाब से उसके ऊपर कैलकुलेशन इस तरीके से होगा कि 0 से 4 लाख के ऊपर 0 रुपीज़ का टैक्स, 4 लाख से 8 लाख के ऊपर जो 4 लाख की इनकम कमाई उसके ऊपर 5% का टैक्स, फिर 8 लाख से 12 लाख का जो स्लैब है उसके अंदर मैंने 4 लाख रुपए कमाए, 4 लाख के ऊपर 10%, तो ये होता है 40,000, विच मीन्स मेरा टोटल टैक्स बनता है 60,000 का। बट सिंस मेरे को 12 लाख तक का बट सिंस मेरे को 12,75,000 का की इनकम पे रिबेट मिलेगा, इसके लिए मेरा पूरा 60,000 60,000 जो टैक्स 60,000 जो टैक्स है उसमें से रिबेट माइनस करके मेरा टैक्सेबल टैक्स अमाउंट जीरो हो जाएगा। वही लेट सपोज अगर मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी 16 लाख रुपीज़, तो टिल 12 लाख जैसा ऊपर कैलकुलेट किया था 60,000 वो हो जाएगा। फिर 12 लाख से 16 लाख की जो बीच की जो 4 लाख की जो मैंने इनकम कमाई उसके ऊपर 15% का टैक्स लगेगा, विच मीन्स 60,000 रुपीज़। तो इफेक्टिवली मेरा जो टैक्स होगा वो 1,20,000 हो जाएगा। सो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी इनकम 12,75,000 से ऊपर हुई तो जो 12,75,000 माइनस 16 लाख जो बैलेंस अमाउंट आएगा उसके ऊपर आपको टैक्स आएगा। ऐसा नहीं होगा, आपको स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही टैक्स लगेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ जो बजट में बोली थी वो ये था कि जो
रिबेट है वो अदर देन स्पेशल रेट ऑफ इनकम पे मिलता है। तो जैसे कि स्पेशल रेट ऑफ इनकम, जैसे आपको लॉन्ग टर्म गेन हो गया या आपको लॉटरी से इनकम हो गई, तो उस केस के ऊपर आपको फ्लैट टैक्स रेट लगता है, उसको उस पर आपको कोई भी रिबेट नहीं मिलता। तो अभी जैसे कि लेट सपोज कर लो मेरी सैलरी इनकम 10 लाख रुपीज़ है और मैंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किया है 3 लाख रुपीज़ का, विच मीन्स मेरी टोटल इनकम 13 लाख हो गई। बट मुझे रिबेट जो मिलेगा वो 10 लाख पर ही मिलेगा, क्योंकि 10 लाख मेरी सैलरीड इनकम है। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसके ऊपर फ्लैट टैक्स रेट लगता है, तो इसके लिए उसके ऊपर फ्लैट टैक्स रेट लगेगा, उसके ऊपर टैक्स उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा।